Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss reactions and reactivity of aldehydes and ketones. तो aldehydes और ketones की reactivity पर हम आज बात करेंगे. reactivity के हवाले से हम कार्बोनाइल ग्रुप को अगर देखते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हमें C डबल बॉन्ड O और दो यहाँ पर ग्रुप्स नजर आते हैं. कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव होता है. ये बात याद रहे कि अगर कोई स्पीशी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो तो फिर उससे रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई नेगेटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बन पर बॉन्ड बनाने की गर्ज से. तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है. यहाँ से ये बात तय हो सकती है कि जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं दे गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस कार्बन के पहले से बॉन्ड 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हैं जिनमें 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड है. तो वो जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है. अच्छा, जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियोफाइल आकर बेसिकली ना इस मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है. न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है. ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह चलता है. अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वो आकर कार्बन से जुड़ जाता है और न्यूक्लियोफाइल के कार्बन से जुड़ने के बाद O पर नेगेटिव और O के साथ फिर कोई भी काउंटर आइन, फॉर एग्जांपल मैं काउंटर आइन को कह देता हूँ A, कोई भी काउंटर आइन हो सकता है, वो आकर जुड़ जाता है. ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है कि एक स्पीशी आकर कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड हो रही है और इस तरह ऐड हो रही है कि स्पीशी पहले कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करती है एज नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या एज न्यूक्लियोफाइल. तो जो अटैक कर रहा है याद रखना है कि वो न्यूक्लियोफाइल है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐड हो रहा है. इसी वजह से आप कहते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं याद रख लें कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं. तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अच्छा, अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये आपने जहन में रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जितना एल्डिहाइड छोटा होता है उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एसीटल्डिहाइड. सेम इज द केस ये कि एल्डिहाइड्स के लिए भी यही केस है, कीटोन्स के लिए भी यही केस है कि अगर कोई कीटोन रिलेटिवली छोटा मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल कीटोन का जिसे एसीटोन कहते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा रिलेटिवली बड़े मॉलिक्यूल से CH2 और CH3, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा. यहां पर इसकी वजह मैं बता देता हूं. बेसिकली होता यह है कि जो हाइड्रोजन होते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उस पर कोई असर नहीं डालते. दे आर इन ए सेंस यू कैन से न्यूट्रल. वो ना उनका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो इस चार्ज डेंसिटी को कुछ नहीं कहते. लेकिन जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का. एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं. पहले बात को यहां से समझें. ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है. ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव का मतलब यह है कि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो गया है. अच्छा, अब कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन उसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा डेफिनेटली, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अब कार्बन जो है उसके पास एक अदर ऑप्शन, न्यू ऑप्शन ये है
कि उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ना, जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो उससे इलेक्ट्रॉन ले ले। फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन लगे, उनसे इलेक्ट्रॉन ले ले। मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो हैं वो ओवरऑल कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखते, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो कार्बन पर जितना पॉजिटिव है उतना ही रहेगा। लेकिन जो एल्काइल ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। फिर दोबारा बात को समझते हैं। कार्बन पर चार्ज था, कार्बन पर चार्ज था पार्शियल पॉजिटिव, ये रहा। इसकी वजह क्या थी? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे। अब वो इलेक्ट्रॉन इसे ऑक्सीजन तो नहीं दे सकता, कार्बन दे सकता है, क्योंकि दूसरा कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था ऑक्सीजन की वजह से वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब कि ना उसे थोड़ा सुकून और जो आराम है वो मुयस्सर आएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, पीछे से कार्बन ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और इसे आप कहते हैं कि ये रिलेटिवली ना स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर एक तरफ कार्बन लगा हुआ है तो ये हाल है, अगर दोनों तरफ कार्बन लग जाएगा ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब कि कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो उतना ज्यादा नुमाया पॉजिटिव नहीं है, और जब वो नुमाया पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव का या लोन पेयर का, नेगेटिव और पॉजिटिव ने रिएक्ट करना है। अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो फिर रिएक्शन आसानी से होता है, जैसे कि यहाँ पर या यहाँ पर। लेकिन अगर पॉजिटिव कम रह गया, जब एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी एल्काइल ग्रुप पूरी कर देंगे। जब एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो देने लेने का मामलात हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के मामलात हैं, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के मामलात हैं, वो कार्बन जो है वो कार्बन के जरिए ही पूरा कर लेगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल की इतनी जरूरत उसे नहीं रहेगी। आप कहेंगे कि उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो गई है। तो जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा है, याद रख लें, जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा है उतना न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। तो जितना यहाँ पर कोई एल्काइल नहीं है इसकी रिएक्टिविटी बड़ी ज्यादा है। एक एल्काइल आ गया कम हो गई, 2 एल्काइल आ गए कम हो गई, और अगर एल्काइल बड़ा होता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इस बात को आपने माइंड में रखना है, और हमारी बुक के अंदर भी आपको इस जैसी और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गई जी रिएक्टिविटी की बात। रिएक्टिविटी को फर्दर लेकर चलें तो जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं इनके रिएक्शंस जो है ना दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, जिसमें बेस एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होती है, और एक होते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस में एसिड एज ए कैटालिस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। हम ना दोनों को जब उनकी बारी आएगी तभी डिस्कस करेंगे। आज मेनली हमारा टॉपिक जो है वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हम उस पर ही बात करेंगे। बताने का मकसद ये है कि आपके बुक के अंदर जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसमें रिएक्टिविटी के अंदर और स्टार्ट में ही कई दफ़ा वो दोनों को डिस्कस कर देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करेंगे, और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म और उसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स जो हैं उन पर हम आज जिक्र करेंगे। मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, और फिर उसको ही बार बार हम वाजे करते रहेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए। तो याद रहे कि जो बेस होती है ना, बेस जब बेस एज ए कैटलिस्ट काम करती है तो बेस इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो बेस क्या करती है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देती है। इस बात को वाजे करने के लिए मैं वंस एंड फॉर ऑल मैकेनिज्म एक मेंशन कर रहा हूं। असल में होता यह है एसिड कैटालाइज को, जैसा कि मैंने कहा यहाँ हमें सिर्फ नाम की ज़रूरत है, इसे हम अलग से एक टॉपिक की शक्ल में देखेंगे। तो जो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होता है ना जी, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक बेस हाइड्रोक्साइड मोस्ट प्रोबेबली वो अटैकिंग मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है,
और उसके हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेती है बॉन्ड बनाकर। हाइड्रोजन को जब OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर न्यूक्लियोफाइल 2 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से एक न्यूक्लियोफाइल का है और एक हाइड्रोजन का है, वो न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल का अपना है वो तो आ गया, लेकिन जो बाहर से इजाफी इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये देखें जनाब, न्यूक्लियोफाइल पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज आने से पहले उस पर था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब आ गया टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज ज्यादा पावरफुल होता है, तो अब न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल की कार्बन पर अटैक करने की सलाहियत, कुछ भी कह लें आप, वो बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो जनाब ये देखें जरा, ये अटैक हो जाता है कार्बोनाइल कार्बन पर। कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन से बॉन्ड बनाने में जो है वो रास्ते हमवार करता है। और जब कार्बन के बॉन्ड पहले 4 थे, ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। जो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट इज न्यूक्लियोफाइल CO नेगेटिव। और ये जो O नेगेटिव है, ये पहले स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पर ना एक वाटर मॉलिक्यूल भी डेफिनेटली बन रहा है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर रिएक्शन होता है लाइक दिस। वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आ रहा है पहले रिएक्शन से। सही जी, पहले रिएक्शन में जो पानी बना है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा HOH की फॉर्म में, और यहाँ से अब आखिरकार जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन से, और OH जो है वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। OH रीजनरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि OH इज ए बेस और वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट है तो वो फिर दोबारा से जनरेट होकर इस प्रोसेस को करता रहेगा। ये है बेस कैटालाइज रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म, और इसी जनरल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए अब मैंने एक लंबी फहरिस्त तैयार करनी है कि किस किस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो एल्डिहाइड्स और जो हैं और कीटोन्स जो हैं वो बेस कैटालाइज रिएक्शन जो हैं वो देते हैं। टोटल इनकी तादाद जो है वो 5 होगी। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमने बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की कुल जितनी कायनात है, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है, सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है और हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इन सब को आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। और इनके जितनी भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, कैटलिस्ट है, कंडीशन है, किस टाइप के कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, क्या इस अलावा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं या जो जनरल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसके अलावा भी इस रिएक्शन की कोई सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बात याद रहे कि मैंने जितने रिएक्शन आज लिखे हैं वो सब के सब ही बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और ये बताने की ज़रूरत इंशाल्लाह मुझे नहीं होगी कि अगर एक रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड है तो उसमें जो कैटालिस्ट होगा वो डेफिनेटली कोई बेस ही होगी, और हमारे केस में वो जो बेस कैटालिस्ट का काम कर रही है वो हाइड्रो ऑक्साइड है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये जनरल मैकेनिज्म है, और इसी जनरल मैकेनिज्म को हम जो है ना हर बारी एनविजन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, रिएक्शन सबसे पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड इसे डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अच्छा, अब कौन से कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन देते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या वो सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं? जी नहीं, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, साथ साथ कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं। तो ये याद रहे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है ना कोई भी हों, चाहे उनमें छोटा एल्काइल ग्रुप लगा हो या बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब के सब ये वाला रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन जो है ना
वो हर कोई शो करता है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या रखी जाती है, तो जो होता है ना जी हाइड्रोजन साइनाइड, वो वेरी टॉक्सिक केमिकल है और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम हाइड्रोजन साइनाइड को एज सच रिएक्शन में इस्तेमाल करने की बजाय इन सिचू प्रिपेयर करते हैं। इन सिचू का मतलब है रिएक्शन के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और रिएक्शन के अंदर उसे बनाने के लिए हम सोडियम साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है साइनाइड, और इलेक्ट्रोफाइल मेजॉरिटी केसेस में जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उनमें से अक्सर जो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, जैसा कि आपके सामने है, इस एरिया को मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। तो ये वाला एरिया आप जरा देखें कि जो न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना रहा होता है ना, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है कार्बोनाइल कार्बन। सही है जनाब। यहां से जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है साइएनोहाइड्रिन। सही है जी, उसका नाम है साइएनोहाइड्रिन। बेसिकली उसके अंदर जो है वो OH ग्रुप भी होता है और CN ग्रुप भी होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं लिखूं तो जो प्रोडक्ट होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस O, और ये देखें जरा, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूं ताकि ये अंदाजा हो सके कि कौन सी चीज जो है वो बाहर से आई है। HCN बाहर से आया है, और H जैसा कि मैंने कहा था कि वो O से जुड़ जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर जुड़ जाता है कार्बन के साथ। बिल्कुल ये चीज आपको पता लग गई। अच्छा, यहाँ इस रिएक्शन की ना सिग्निफिकेंस यही नहीं है कि ये एक रिएक्शन यहाँ पर है, लेकिन इसकी एक और फायदा भी है। तो पहले मैं जनरली ये बता दूं कि यहाँ जितने मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उनमें से हर एक, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, उसके बारे में आपको न्यूक्लियोफाइल पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा सकता है, उसका आपको प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, उसका आपको प्रोडक्ट का फार्मूला पूछा जा सकता है, उसके प्रोडक्ट का नाम पूछा जा सकता है। यू नेम देम, कोई भी बात यहाँ से सवाल की शक्ल में पूछी जा सकती है। तो इसलिए ये टेबल बनाने का मकसद ये है कि एट ए ग्लांस लाइक दिस आपको ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएं, और आप जब रिवाइज करने बैठें कभी तो आपको फ़ौरन से ये बातें पता लग जाएं। अच्छा, जो इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस है ना जी, वो ये है कि इससे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बन सकते हैं। सही जी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स ये क्या होते हैं? एक मशहूर मिसाल जो है आपको इस रिएक्शन के अंदर मिलेगी कि जो साइनाइड यानी जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर आप ये देखें जरा, मैं इसको फर्दर लेकर जा रहा हूं, अगर आप इस कंपाउंड को आगे ले जाएं और इसकी करवा दें हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इस कंपाउंड से जो प्रोडक्ट बनता है ना जी, वो ये होता है C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड और COOH, ये प्रोडक्ट बन जाता है। जो CN ग्रुप है ना जी, ये वाला CN ग्रुप, वो चला जाता है COOH ग्रुप में, और इस तरह फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH, उसके साथ OH लगा हुआ है अल्फा कार्बन पे, इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। आप टेक्स्ट बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें लैक्टिक एसिड की तैयारी साइयानोहाइड्रिन से, एसिटाल्डिहाइड साइयानोहाइड्रिन से देखेंगे तो आपको ये बात जो है बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगी। हम चल रहे हैं सोडियम बाईसल्फाइड की तरफ। सोडियम बाईसल्फाइड की जो रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली यही होगी कि इट इज़ द एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। यहाँ पर कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन देते हैं? डेफिनेटली एल्डिहाइड्स जो है ना, दे ऑल रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड, लेकिन जो कीटोन्स हैं वो सारे रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो मीथाइल कीटोन्स हैं, यानी कि जिनमें जो अल्काइल ग्रुप है वो छोटा होता है, वो ये रिएक्शन देते हैं। सही है जी, ये याद रखना है कि मीथाइल ग्रुप जिनमें छोटा होगा सिर्फ वो ये रिएक्शन देंगे, सारे जो एल्डिहाइड्स हैं, सॉरी कीटोन्स हैं, वो ये रिएक्शन नहीं देते। अच्छा, कंडीशन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपने सोडियम बाईसल्फाइड ही ऐड कर देना होता है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो होगा SO3Na, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो सल्फर है जी। इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि मैंने पहले कहा कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। यहाँ जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं बाईसल्फाइड एडक्ट,
क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड से बना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडक्ट। एंड रिमेंबर दैट कि बाइसल्फाइड एडक्ट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो इस रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स। यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन है बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, बस यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हो जाएगा SO3Na। लुक द प्रोडक्ट अपीयर्स लाइक दिस। ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रख दिया, SO3Na इधर लगा होगा, H इधर लगा होगा, तो SO3Na एक तरफ चला गया, H एक तरफ चला गया, न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो गया हाइड्रोजन से, इस तरह प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस मैंने बता दी कि ये इस्तेमाल हो सकता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स। तो ये इसका फायदा हो गया जी, ये इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। फर्दर चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस पूरी होना बड़ा ज़रूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ये याद रखना है आपने कि जब कभी सेम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होने चाहिए, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं। एल्डिहाइड सेम टाइप का फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड है तो दोनों एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन है तो दोनों एसीटोन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं ऐसे कंपाउंड विच कंटेन बोथ एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एल्डोल। तो जनाब यहाँ पर होता यह है कि जो रिएक्टेंट हैं वो होते हैं सेम टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। जब वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, उसे कहते हैं एल्डोल। इस प्रोसेस को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक और बात याद रख लें कि एल्डोल कंडेंसेशन में नो साइड प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट बनता है बस वही बनता है, उसके साथ कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये एल्डोल कैसे बनती है उस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम टाइप के एल्डिहाइड, सेम टाइप के कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। एल्डिहाइड मतलब CH डबल बॉन्ड O ग्रुप और OH को कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो ये रिएक्शन देते हैं? बड़ा ही आसान, जो कि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, भूलना नहीं है जी, बहुत सारे सवाल यहां से बन सकते हैं। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हम तकरीबन 2 से 3 बारी आपका क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है अल्फा हाइड्रोजन के बारे में तो याद रख लें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन लग जाए तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो अल्फा कार्बन से जुड़ती है। जो फंक्शनल ग्रुप से ही जुड़ गई वो अल्फा कार्बन नहीं होती। सही है जी, ये क्लियर में रखना है आपने ध्यान में। अच्छा, कंडीशन यहाँ पे क्या है? डेफिनेटली हमने कहा कि कंडीशन जो है वो बेस आपने डालनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। आमतौर पर जो डाइल्यूट बेस है ना जी, बेस कोई भी हो सकती है। यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड और यू कैन यूज बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दोनों ही इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है ये देखें कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, जो एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं, सेम एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है ना जी, वो ही काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनाइन
एक एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, एक एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। दोनों एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूँगा जो आपकी किताब में जो है वो मैकेनिज्म के तौर पर लिखी हुई है। ये देखें जरा, ये वाली जो मालिक्यूल है, असल में ये एसिड एल्डिहाइड का मालिक्यूल है, उसका एक हाइड्रोजन जो है वो बेस ले गई। ये देखें यहाँ पर जरा ज्यूम करें ये वाला मालिक्यूल, तो हाइड्रोजन जो है OH के साथ चली गई और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बच गया ये कार्बेनाइन की फॉर्म में। सही है जनाब, यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड का मालिक्यूल्स में से हाइड्रोजन निकल जाए वही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और दूसरा एल्डिहाइड का जो मालिक्यूल है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। एक एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं मिसाल कोट कर रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड को माइंड में रखते हुए। तो एसिड एल्डिहाइड अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, देखें ज़रा। एसिड एल्डिहाइड का मालिक्यूल H, C, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, सही है जनाब। आगे आ जाएगा C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई। सही है जनाब। तो ये एसिड एल्डिहाइड के मालिक्यूल से जो प्रोडक्ट बना है, एसिड एल्डिहाइड में 2 कार्बन, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये जो कंपाउंड है ना इसे कहते हैं आपके ये एल्डोल है। वाई सो, इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप एक ही मालिक्यूल में नजर आ रहे हैं, इसे कहेंगे एल्डोल। और एल्डोल के बनने के हवाले से आप कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन है। इसका मैकेनिज्म जो है यहाँ पर हम जनरल रिएक्शन जो है वो सेम यही वाला कोड कर देंगे। जनरल रिएक्शन के अंदर हम कहेंगे कि जो बेस है ये बेस है और इस बेस ने एक एल्डिहाइड के मालिक्यूल से रिएक्शन किया। मैं रिएक्शन शो कर देता हूँ, और उस रिएक्शन से यहाँ से हाइड्रोजन वो ले गई। हाइड्रोजन ले जाने से यहाँ से बन गया हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है जी, न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं, फिर बाकी रिएक्शन आपकी नज़र में आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये न्यूक्लियोफाइल है। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनाइल पर, ये देखें ये दूसरा कार्बोनाइल बना दिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस पर अटैक करता है और रिएक्शन बिल्कुल उसी सीक्वेंस से होता है जिस सीक्वेंस से पहले हो रहा था। इस तरह रिएक्शन होता है जी। इस रिएक्शन की अवे फ्रॉम दिस डोमेन कोई और इसका फायदा है, जी हाँ, इससे बन सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं इनको कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। सही है जनाब, क्रोटोन एल्डिहाइड उसे कहते हैं। वो इस रिएक्शन से बन सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपने लाजमी याद रखना है कि ये ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करेंगे, वो देंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। तो डेफिनेशन देख लें कि कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं। डेफिनेटली कीटोन जो है ना उनमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ, कीटोन ये देखें जरा, कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हैं, दोनों के पास अल्फा कार्बन है, उनके साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। तो इस बात का इम्कान बड़ा ही कम है कि कीटोन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। लेकिन एल्डिहाइड जो हैं ये ऐसे हो सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उनमें से 3 मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन 3 को लाजमी करें। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इनके गिर्द ही घूमेंगे, बाकी कोई और बात भी हो तो बहुत ही कम चांस है उसका। तो जो मेन मिसालें हैं ऐसे एल्डिहाइड्स की विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, वो मिसालें हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, और ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड CH3CCHO।
ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें से 3 का मैंने जिक्र किया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ये वो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जो रिएक्शन करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में, और कैनिज़ारो रिएक्शन से उनका जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो हम थोड़ा सा नीचे इसे ड्रा कर लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके प्रोडक्ट होते हैं जी 2, एक प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और एक प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है जनाब। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उसमें एक बारी वो जो हमारा एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक बारी रिड्यूस हो जाता है। इसी मुनासबत से इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ही स्पीशीज सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एक ही एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके अल्कोहल बना रहा है और वो ऑक्सीडाइज होके एसिड बना रहा है, इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? इस रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है कि आपने इस्तेमाल कर लिया, डेफिनेटली बेस ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन अब आपने स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करनी है। सही जी, स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करेंगे। वाई स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? इसलिए कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसमें जो एल्डिहाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, बेस ने डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करना है। इससे पहले बेस जो है ना वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती थी, लेकिन इस रिएक्शन में क्योंकि बेस ने एल्डिहाइड से रिएक्शन करना है और एल्डिहाइड जो है उसके कार्बोनाइल कार्बन से रिएक्ट करना है, तो इसके लिए उसको पावरफुल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल में कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल ही है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बोनाइल ही है पहले के तरीके से, उसमें कोई नई बात हमें नहीं मिलती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? जैसा कि मैंने कहा, मैं स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट मेंशन कर रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट देखें जी, पहला प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड से जो बनता है वो एक कार्बन वाला प्रोडक्ट होगा। जब जनाब कैनिज़ारो रिएक्शन में कार्बन नहीं चेंज होते, अगर एल्डिहाइड में एक कार्बन है, अल्कोहल भी एक कार्बन वाला बनेगा, एसिड भी एक कार्बन वाला बनेगा। तो एल्डिहाइड से बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से एक कार्बन वाली अल्कोहल मेथनॉल और एक कार्बन वाला एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड। असल में एसिड जो है ना वो खुद नहीं बनता बल्कि उसका साल्ट बनता है, तो फॉर्मिक एसिड नहीं यहाँ से बनेगा बल्कि सोडियम फॉर्मेट साल्ट जो है वो बन जाएगा। सही है जी। जनरल रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से है, इसलिए हम उस पर कोई ख़ास बात नहीं करेंगे। इसके अंदर एक और मामला यहाँ पर देख लें कि क्या इसकी इजाफी कोई फर्दर इम्पॉर्टेंस है, तो ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन जो है ना ये इस्तेमाल हो सकती है कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड एसिड्स बनाने में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल या एसिड्स बनाने में ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। आखिर में चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त काम की बात है कि ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये क्या होता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन जनाब ऐसे कंपाउंड, मैं जो यहाँ पर लिख दूंगा डेफिनेशन के अंदर और कार्बोनाइल कंपाउंड उन सब के अंदर ना, मैं एक अहम बातें मेंशन करना चाह रहा हूँ, आप उन्हें नोट करते जाएं। हेलोफॉर्म रिएक्शन जनाब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप होगा, ऐसे कंपाउंड जो कि CH3CHOH ग्रुप रखते होंगे, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल्स, और जिनमें ये ग्रुप होता है इस ग्रुप को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो जिनमें एसिटाइल ग्रुप होगा या जिनमें ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप ना जी तमाम सेकेंडरी अल्कोहल में दुनिया में पाया जाता है, कुछ मिथाइल वाली जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनमें पाया जाता है, लेकिन एक और बात याद रखनी है कि ये ग्रुप जो है ये एथानॉल में भी पाया जाता है, ये ग्रुप जो है ये एथानॉल में भी पाया जाता है। तो एथानॉल, अच्छा याद रख लें कि ऐसे तमाम तर कंपाउंड जिनमें एसिटाइल ग्रुप होगा या जिनमें ये ग्रुप होगा जो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स में पाया जाता है कुछ में और एथानॉल में पाया जाता है, वो देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन।
वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है ना वो बिल्कुल ही तुक्के पर नहीं हमने छोड़ना, बिल्कुल पक्की पक्की बात करनी है। तो जो चीज़ें ये रिएक्शन देती हैं मैं उनकी फहरिस्त बना रहा हूँ, और वो फहरिस्त है ये। एथानॉल जो है वो ये रिएक्शन देता है, तमाम प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथानॉल ये रिएक्शन देता है, तमाम एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, और मीथाइल कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं, जिनमें यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा होगा ना अल्फा पोजीशन पे, वो भी ये रिएक्शन देते हैं। और कोई और चीज़ें जिनमें ये ग्रुप हो और वो ये रिएक्शन ना देते हों, उनकी कोई मिसालें दे दें तो मैं वो मिसालें भी दे देता हूँ। याद रहे कि जो फॉर्मिक ये आपके पास है एसिटिक एसिड, ये देखें ज़रा CH3COOH, उसमें ये ग्रुप है। इसी तरीके से इसका एस्टर बना लें CH3OOC2H5, इसमें भी एसिटाइल ग्रुप है, इसमें भी एसिटाइल ग्रुप है, लेकिन पक्की बात बता रहा हूं कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। सही है जी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है वो मैंने लिख दिया, कौन नहीं देता वो मैंने लिख दिया। असूली तौर पर इसमें से यही इंफॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ किसी तरह भी, तो फिर यहाँ पर ना इस तरह की बातें नहीं आती कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है सच कौन है, या इलेक्ट्रोफाइल कौन है, या यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या जनरल मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास लिखी नहीं हुई। हमारे पास जो लिखा हुआ है वो ये है कि भाई कौन ये रिएक्शन देता है, कौन नहीं देता। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो कि इस एक बात पर पूछे गए हैं। मैं आपको याद करवा रहा हूं, एथानॉल के अलावा कोई प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती, एसिटाल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता, मिथाइल कीटोन के अलावा कोई और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देती, एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट जैसे कंपाउंड जिनमें एसिटाइल ग्रुप है भी, वो फिर भी ये रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उनके पास ये जो हाइड्रोजन है ना, फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा एसिडिक है। असल में ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो बेस ने एसिड से मिलना होता है, तो इनके पास ऐसी पोजीशंस हैं जो ज़्यादा बेसिक एसिडिक हैं, तो वो एसिड जो है ना बेस जाके उस एसिड से मिल जाती है। ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना ज़रूरी है कि एसिटिक एसिड और एस्टर्स जो हैं उनमें ये ग्रुप हों भी, तब भी वो ये टेस्ट नहीं देंगे। सही है जी। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन की डिटेल। हेलोफॉर्म रिएक्शन की सिग्निफिकेंस मैं बता देता हूँ। हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता ये है कि आपके पास जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल एसिटाइल ग्रुप को ही मैं स्टार्टिंग मटेरियल मानता हूँ, तो उसे आप जो है वो फॉर एग्जांपल उसके साथ लगा हुआ है, चलें H लगा देते हैं, उसे आयोडीन से मिलाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में ओवरऑल चेंज क्या है वो समझें ज़रा। ओवरऑल चेंज ये है कि ये वाला जो CH3 है, स्पेसिफिकली दिस वन, ये तब्दील हो जाता है आइडोफॉर्म में, विच इज येलो PPT, विच फॉर्म्स येलो PPT। ये येलो प्रेसिपिटेट है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो आप कहेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट उसने दिया है उस कंपाउंड ने, तो एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसकी अलामत क्या है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। और जो बाकी कार्बन बच जाते हैं, यहाँ पर एक बचा है, किसी में 2 भी बचेंगे प्रोपाइल या 3 भी बचेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो बाकी कार्बन कहाँ जाएंगे, वो कार्बन जनाब बना देंगे HCOONA, वो साल्ट बना देंगे। तो सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, सिग्निफिकेंस लिखता है कि ये जो रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन, एक तो ये एथानॉल को बाकी प्राइमरी अल्कोहल से फर्क करता है, एसिटाल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से फर्क करता है, मिथाइल कीटोन को अदर कीटोन से फर्क करता है, लाइक 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में 2 पेंटानोन मिथाइल कीटोन है, वो ये टेस्ट देगी, 3 पेंटानोन येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगी। ये बड़े कॉमन सवाल हैं, यही पेपर में तकरीबन जो ना रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं। अच्छा, तो लेकिन दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक एसिड्स विद 1 कार्बन लेस, सही है जी, देन दी स्टार्टिंग मटेरियल। जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे कम कार्बन वाला जो एसिड है ना, वो बनाने के लिए आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं। सारे रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखे, और अगेन क्योंकि यहाँ से पास पेपर में काफ़ी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो हम आज बेसिकली प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे पास पेपर्स के क्वेश्चंस को, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। बेस कैटालाइज रिएक्शन के बारे में हमने इतना कुछ ही पढ़ना था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एसिड कैटालाइज रिएक्शन देखेंगे, और बाकी ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन को भी देखेंगे। तो अब चलें फिलहाल कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, उनके ऑप्शंस, और इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर से लिए गए हैं ताकि आप रेलेवेंट डाटा जो है उसे एक्सप्लोर करें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज के HCHO रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव दिस प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि यह फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड साइयानोहाइड्रिन बन रहा है। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सवाल पेपर में यह पूछा गया था कि आइडेंटिफाई दी न्यूक्लियोफाइल हेयर। यहाँ पर इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है आपने उसे पहचानना है। तो क्योंकि ये एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो इस बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का जो पहला स्टेप है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बेस रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन साइनाइड से, H को ले जाएगी और जो H चला जाएगा उसके नतीजे में Cn पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और Cn पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो यू कैन से दैट इन दिस रिएक्शन साइनाइड इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से आगे चलते हुए एक और रिएक्शन है, इसी हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन को किसी और तरह पूछा गया, और वो ये था कि कोई अननोन स्पीशी है जो कि हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर रही है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने है। इस प्रोडक्ट को देखते हुए आपने अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज दिस अननोन स्पीशी। इस सवाल के जवाब में मैं पहले एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा और फिर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा अपनी लास्ट लेक्चर, जो थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने एल्डिहाइड्स या कीटोन से साइयानोहाइड्रिन किस तरह बनते हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो जो है लेकर जाऊंगा, जिससे हमें सवाल का जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं एलिमिनेशन मेथड कर लेता हूं, और एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक जो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन नहीं देते, तो ये जो चार्ली ऑप्शन है ये तो किसी सूरत सही नहीं हो सकता था। अब मैं आपकी तवज्जो लेकर जा रहा हूं कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में सायन जो प्रोडक्ट है वो बनने के दौरान हाइड्रोजन साइनाइड कैसे ऐड होता है। मैंने आपको कहा था कि ये जो ग्रुप है ना जी साइनाइड, ये आता है, ये वाला साइनाइड यहाँ आ जाता है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ये वाली है, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक्चुअली जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा, अगर आप इस साइनाइड को और इस हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है जी, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन से ऐसे बन रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट हमारी आंखों के सामने है जी, CH3CO C2H5। ये देखें ना, CH3CO C2H5। इस तरह आप जो ना चीज़ों को अगर स्प्लिट करेंगे, और वो जो हमने लेक्चर दिया होता है ना उसमें छोटे छोटे हिंट्स होते हैं, वो हिंट्स जो है ना इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडोफॉर्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव फॉर। तो बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा। हमने कहा था कि एथेनॉल जो है वो ओनली प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, एसिटाल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसके अलावा कोई और जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है, बल्कि इसका नाम है 3 पेंटानोन। अभी मैंने कहा कि 3 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती, और पास पेपर में इसी के हवाले से इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। एक और सवाल देखें, विच ऑफ दीज गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। अब दूसरे तरीके से पूछा है, जैसा कि मैंने कहा कि जनाब आपने ये जना गिरा लगा लेनी है कि एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल, और कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है ये एथेनॉल नहीं है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगी। यहां पर हमें एसिटाइल ग्रुप तो नजर आ रहा है, लेकिन ये कीटोन नहीं है। सही है जनाब, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। सही है, जिस तरह वो एसिटिक एसिड का केस था ना, जिस तरह वो इथाइल एसीटेट का केस था, वैसे ही यहाँ पर है कि इसमें ग्रुप तो मौजूद है लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। टेस्ट कौन देगा? एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें बीटा कार्बन मिथाइल होगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, और एंड पर जो मिथाइल कीटोन्स हैं वो टेस्ट देंगे। तो ये टेस्ट नहीं देता, ये भी टेस्ट नहीं देता, सिर्फ ये टेस्ट देगा बिकॉज इट इज ए मिथाइल
कीटोन। तो ये पक्की बात आपने कर लेनी है। आगे चल पड़ते हैं जी। आइडेंटिफाई दी वन गिविंग आइडोफॉर्म टेस्ट। अगेन वो उसकी कोशिश क्या है कि आपको जो है ना ये सादा सा कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ तरीके से पास पेपर में समझाए और उसको बेस पर आपको जज करे। तो मेथनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी, सिर्फ एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। प्रोपाइन एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, लेकिन ये एसिड एल्डिहाइड नहीं है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जो आपके पास है 2-हेक्सानोल, 2-हेक्सानोल जो है ना असल में ये बेसिकली जो है 2-हेक्सानोल जो होगा, ये ऑप्शन मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, 2-हेक्सानल यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो 2-हेक्सानोल है वो टेस्ट देता है। तो मीथाइल कीटोन का ऑप्शन है, तो जनाब ये मीथाइल कीटोन जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। जो हेक्सानल है ना वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सही है, याद रख लें, हेक्सानल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। सही, तो मिथाइल कीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी। आगे चलते हैं, एक और सवाल आ गया। ये सवाल जो है ये पास पेपर से नहीं है, लेकिन अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया। एथेनॉल डज नॉट हैव एसिटाइल ग्रुप। हमने अभी तक कहा कि जिसमें ये ग्रुप होता है, चाहे वो मिथाइल कीटोन हो चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, उनमें ये ग्रुप होता है, तो वो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन एथेनॉल के अंदर तो एसिटाइल ग्रुप नहीं है, तो फिर वो आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों दे रहा है? ये बात ज़रा जहन में आती है हमारे, हम सोचते हैं इस बारे में। तो इसलिए मैं बता दूं कि असल में जो एथेनॉल है ना जी, CH3CH OH, देखिए मैंने एथेनॉल को कैसे लिखा, CH2 को इस तरह लिख दिया। तो ये जो कंडीशंस है ना आयोडीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, बेसिकली ना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ऑक्सीडेशन का तरीका आपसे मैं जिक्र कर चुका हूँ अल्कोहल से एल्डिहाइड की तैयारी में, कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाता है, कार्बन से हाइड्रोजन जाता है और दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना जी, वो असल में होता ये है कि जो आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन लगाई हुई है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन, ये जो आयोडीन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डालें, वीक बेस में नहीं होता ये रिएक्शन, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पहले करती ये है कि वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना देती है, और वो जो अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना है वो फिर टेस्ट दे देता है। तो इस तरह टेस्ट आ रहा है जी। ये बात ज़रा समझने वाली थी कि एथेनॉल जो है या कोई भी इस तरह की जो कीटो अल्कोहल होती है जिसमें ये जो बीटा कार्बन है, ये मीथाइल होता है, असल में वो ना ऑक्सीडाइज हो जाती है बेस कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और फिर एल्डिहाइड टेस्ट दे देता है। इस तरह होता है जनाब। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आखिर में द फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल इन कैनिज़ारो रिएक्शन इज। अच्छा, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ना जी, कैनिज़ारो रिएक्शन के हालात ज़रा समझें। कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पर बेस सबसे पहले अटैक करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल। आप इसका मैकेनिज्म किताब से भी फॉलो कर सकते हैं, और इस रिएक्शन से ना ये वाली स्पीशी बन जाती है HOCHO नेगेटिव। ये O नेगेटिव जब वापस आता है ना, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन जनरेट होता है, और वो हाइड्राइड आयन, ये वाला हाइड्राइड आयन जो है ये वाला, ये फर्दर जाकर फिर रिएक्शन करता है दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से। इस तरह ये दूसरे वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। सही जनाब। तो उस रिएक्शन से बनता है मेथनॉल, और बाद में एंड पे जो है वो बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। तो फिलहाल आप जब किताब में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले जो नेगेटिव चार्ज है ना, मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ, आप इसका मैकेनिज्म किताब से नोट करेंगे तो पता लगेगा कि सबसे पहला नेगेटिव चार्ज जो अटैक कर रहा है ना वो हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है। तीसरे नंबर पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होता है CH3O नेगेटिव, और चौथे नंबर पर जो जनरेट होता है वो होता है फॉर्मेट आयन। तो कुल मिला के 4 जनरेट होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज, फिर मेथ ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज, और आखिर में बनता है HCOO नेगेटिव चार्ज। 4 स्टेप हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के, चारों में एक एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी यानी कि न्यूक्लियोफाइल बनता है। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड बनता है। हमें पूछा गया है पहला न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो हमने कह दिया चार्ली हाइड्रोक्साइड आयन।
ये याद रखना है जी, सही है। ये 4 बनते हैं यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पहुँचानी थी और वो हम टॉपिक में डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो उसको हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिया। अच्छा, तो आज के सवालात हमने पास पेपर से चुने, बाकी सवालात भी इनसे मिलते जुलते थे, तो हमने उनकी समरी आपके सामने रख दी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और बाकी रिएक्शन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के वो आपसे डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आपसे जिक्र किए हैं उनमें अगर कोई डाउट्स हों तो लाजमी तौर पर डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।